नेक्स्ट हमारे श्रीनिवास अल्जापुर तेलंगाना से आए हुए हैं। आज के कर्नाटका क्षत्रिय समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री शशि कुमार मेहरवाड़ी जी के प्रमाण स्वीकार के संदर्भ में यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम पर मंच पर और मेरे सामने सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम नमस्कार। आप सभी को तेलंगाना की ओर से शशि जी को और हमारे सारे भारत में एकमात्र सांसद, बड़ी शान की बात है, वो भी राज्यसभा। गैर दूसरे पार्टियों में सोचेंगे तो 200, 300, 400 करोड़ दिए तो भी वो राज्यसभा का मेंबर मिलने वाला नहीं है। हमारे सत्यनारायण साहब भांडगे जी को मोदी जी चुनकर राज्यसभा मेंबर दिए, उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, 2 मिनट के लिए मुझे मौका दिया गया, माफ करना चाहे शायद 5-6 मिनट हो सकता, माफ करना। लगाम लगा दिए पहले ही, टाइम का भी किल्लत है, बहुत देर हो गया। अभी भाई नरसिंह जी ने हमारे सामने अच्छी बात रखी है। समाज में पॉलिटिकल पावर जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बाज वक्त पैसों से कुछ काम नहीं होता। पैसे वाला भी कोई सामने होगा, लेकिन पावर के सामने खड़े होकर बात करना पड़ता। जनप्रतिनिधि का उतना महत्व रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा पावर सोसाइटी में है तो वो है पॉलिटिक्स। इसलिए सब जन कितना भी कमाओ, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाले भी, कमाए सो वाले भी, आज आखिरी साठ के बाद मैं सब कुछ हासिल किया हूं। घोड़ा, गाड़ी, जेवरात, बंगले, जायदाद, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है पॉलिटिकल पावर। इसके लिए मैं अब सब छोड़कर बाहर आऊंगा। पावर चाहिए मुझे। उनको वहां पर तसल्ली, जितना भी जायदाद हो, संपत्ति हो, लेकिन वहां पर तसल्ली नहीं मिला, क्योंकि उस सारे जीवन में उन्होंने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पावर का क्या महत्व है देखा है, आजमाया है और अनुभव किया है कि अंतिम लक्ष्य तो सीट है। इसलिए डिसाइड करके आते हैं पैसे कमाने के बाद। लेकिन अपना समाज जो है भाइयों बहनों, इतने सिंसियर कि पॉलिटिकल पावर तो बाजू को रखो, लेकिन पॉलिटिकल पावर तो बाजू रखो, कम से कम पॉलिटिक्स से कुछ ना कुछ फायदा पाने के लिए, गरीबी नीडी पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, सरकारी योजनाओं को फायदा पाने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी हम लोग सोचते नहीं, खुद गर्ज रहते हैं। हम अपने कदमों पर, अपने पांव पर, अपने हाथों से मेहनत करके कमाने की एक ही लक्ष्य रहता, सरकार के ओर हम लोग नहीं देखते हैं। अच्छा काम है, खुदगर्ज होनी चाहिए, लेकिन हम अच्छे भी हैं तो इंडिविजुअल कितने लोगों को काम करेंगे, हम सपोर्ट कितने लोगों को काम करेंगे? 1 माह, 2, 3, 4। यदि समाज पूरा चेतना हुआ, समाज में चैतन्य आया, एजुकेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल पावर अगर हम हासिल करेंगे तो बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। अभी नरसिंह भाई ने बताई, एक एमएलए अपना समाज का रहने के कारण वहां पर शोलापुर में 320
मकानों को मंजूर करवा के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करवा के मंजूर करवाए। 2 एकड़ जगह दिलाई, करोड़ों का प्रॉपर्टी। वैसे हमारा भी गांव, मेरा परिचय भी नहीं दिया आपको। ऐसा तो हमारा गांव, भाई साहब जरा बात मत करो भाई, ऐसा तो हमारा गांव आरमूर है तेलंगाना में, निजामाबाद जिला में, नांदेड़ के बाजू में बीदर को लगकर रहता है, जहां पर 3000 परिवार अपने समाज के रहते हैं। यदि देखेंगे हर घर में ग्रेजुएट कंपलसरी रहता है। ग्रेजुएट, ये सोचेंगे बॉयज तो पढ़ते भाई, बॉयज तो मर्द बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, औरत बच्चे अभी हर घर में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वगैरह दिखते हैं। ऐसा हमारा बहुत बड़ा समाज पढ़ाई पर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे आज आरमूर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कंट्रीज में जाकर वहां पर पैसा कमा रहे हैं। कमाकर पैसा गांव में, हैदराबाद में फ्लैट्स, जमीन प्लॉट्स खरीद कर उनके माँ बाप को, बहनों को सपोर्टिंग खड़े रहकर अपने जीवन फैमिली गुजार रहे हैं। मैं भी पेशे से वकील हूं, बचपन से आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं, विद्यार्थी परिषद में काम किया हूं, सोशल एक्टिविटीज में काम किया हूं, और भारतीय जनता पार्टी में, जैसा भाई ने कहा, 1980 6 अप्रैल से बीजेपी में काम कर रहा हूं। 3 बार एमएलए लड़ा हूं मैं। ये कोई मामूली बात नहीं। जहां पर नक्सलवादियों ने, नक्सलाइटों ने बहुत ही अड्डा जमा कर वहां पर हमारा जिला रहता है, बाहर निकलना, झंडा पकड़ के जय का जयकार करना उतना आसानी बात नहीं था। 10-15 साल के नीचे उतना कड़ी सख्त नक्सलाइटों का मूवमेंट था। वैसे हालत में भी मैं 3 बार एमएलए लड़ चुका हूं। पढ़ाई होने के बाद दोस्तों ने मिलकर एजुकेशन फील्ड में जाएंगे भाई। पुराना ब्याज बट्टी का धंधा कितने दिन करेंगे? ब्याज बट्टी हमारे समाज में सभी को आदत है, लेकिन ये कोई अच्छा बात नहीं है। गरीबों को कष्ट देने की काम है। मैं इन्हें समझाया हमारे परिवार में, नॉट टू डू एनी मनी लैंडिंग, ये मनी लैंडिंग व्यापार करके। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए मैंने, जूनियर कॉलेज खोलिए और डिप्लोमा स्कूल, 3 स्कूल खोलिए। समाज में एक रिकॉग्निशन है कि क्षत्रिय कॉलेज सारे हमारे समाज, बल्कि गरीबों के लिए भी रूरल एरिया में एजुकेशन दे पा रही है करके वो तृप्ति है। 400-450 एम्प्लॉयज को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं भाइयों, 2 विषयों पर ध्यान दीजिए। भाई डॉक्टर मेंग जी ने अच्छा बात प्रेजेंटेशन दिया। 2 विषय मैं हरदम बोलता हूं। एक, लक्ष्मी सभी जने चाहते पैसा होना करके। पहले जमाने में था, करोड़पतियां थे, विद्या भी नहीं होता था शायद, फिर भी कमा लिए, धंधा किस्मत को लगकर बड़े हो गए। लेकिन अभी वो जमाना चलेगा, लक्ष्मी चलेगा, थोड़े दिन ही रहेगा। जहां पर कैरेक्टर नहीं रहेगा, जहां पर सरस्वती एजुकेशन नहीं रहेगा, उन परिवारों में आप देखो एजुकेशन न रहने के कारण, कैरेक्टर न रहने के कारण वो परिवारों ने फिनेंशियली टोटली ड्रास्टिकली पड़ गए। दूसरी बात, जिस घर में फाइनेंशियली साउंड होने के बावजूद भी वहां पर प्रेम भावना कम हो गया, यूनिटी कम हो गया, मारम पीट शुरू। कोई एक भाई ऊपर तो 2-3 भाई रोड पे आ गए। देखो, आप सोचिए, बहुत सारे देखो। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलने का कोशिश करेंगे, अपन लक्ष्य लगाएंगे, लक्ष्य अच्छा रखेंगे कि मैं अच्छा बनूं, मेरे कारण 4 परिवार अच्छा बने।
मेरी बहन मेरे भाइयों को सपोर्ट करने के परिस्थिति में मैं रहना, ये हम सोचनी चाहिए। भाई बहन वो तो हमारा समाज, न केवल हमारा मेरा परिवार नहीं, बल्कि मैं भी 4 परिवारों को पालने का मैं कोशिश करनी चाहिए। कोजा फैमिली, अब देखे होंगे कोजा, बहुत छोटी फैमिली, हैदराबाद में रहता मुस्लिम एक वर्ग जो हिंदू कल्चर को भी थोड़ा बहुत मानते हैं। छोटा परिवार, हर बार वीकली सारे परिवार के सदस्य उनके हाल में मिलते हैं। आप गौर करके मालूम करो, आते आते एक छोटी सी बैग लेकर आते हैं उन्होंने। बैग में कोई चावल रहता, दाल रहता, सब्जी रहता, कपड़े रहते, टॉवेल्स रहते, पैसे देते। इस नमूने से वहां पर इकट्ठा हुआ पैसों को, जिनको भी गरीब लोगों को, उनके समाज वालों को जरूरतमंद है, उनको वो बांटते हैं। अभी बहन जी ने अच्छी बताई है, गुरु माता बहन ने, सेवा है परमो धर्म, ये हम में होनी चाहिए। मैं गर्व से मैं हर जगह पर बोलते रहता हूं, भाइयों बहनों, एकमात्र समाज है सारे भारत के अंदर जहां पर बहुत ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक दहेज का पीड़ा हर घर में, हर गांव में, हर समाज में दिखाई देता है, जिसके कारण सैकड़ों से लड़कियां खुदकुशी करते हैं। चंद लड़कियों को शादी भी नहीं होती है। लेकिन अपना एक समाज जहां पर दहेज का नाम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही फ्री करते हैं। ये गर्व की बात है। सारे भारत में आज मारवाड़ी ब्राह्मण में, मुस्लिम में डौरी मिलता, दहेज, वैसे परिवारों में भी आज दहेज का श्रृंखला नाच गाना होता है। एकमात्र आज हमारा समाज, ओनली सहस्रार्जुन क्षत्रिय समाज, एकमात्र समाज आज सारे देश में अपनी समाज है जहां पर डौरी का नाम नहीं। लेकिन इस बीच थोड़ा थोड़ा जिस घर में गरीब है, कन्या गुणवान है, पैसा सुंदर है, पढ़ाई है, लेकिन सोशली बहुत ही पॉश नहीं है, तो घर में नहीं जाएंगे भाई देखने। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब तो हमारे घर में आती है, गरीब लड़की, बड़े घर की बेटी गरीब को नहीं जाती, कम से कम गरीब घर की बेटी अमीर घर को लाने की कोशिश करो। बचपन से वो भाई का बच्चा करोड़पति घर में, बड़े घर में नवासा पोता बनकर पैदा होता है, वो बच्ची भी, गरीब बच्ची भी बड़े घर की बहू बनती। ये खुशी की बात नहीं? किसी को करोड़पति कर नहीं पा रहे अपन मदद करके, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, हमसे छोटे स्तर के बच्ची को, फाइनेंशियली छोटे स्तर के लड़की को सुंदर है, पसंद आई, एजुकेशन या गुण में पसंद आई, तो केवल गरीब परिवार करके उनको नेग्लेक्ट करके देखना मत, मना करना। उनको भी पसंद है तो लाकर बहू बना दे, भगवान आपको आशीर्वाद देता। इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं, मुझे पॉलिटिक्स बहुत बोलो करके बोले थे, पॉलिटिक्स बात करने वाले हमें नागुराव भाई है और अशोक भाई, सब जने बात करते। ये 2-4 विषय बोलकर आप पढ़ाई पर ध्यान दे और सरकारी स्कीम पर ध्यान दे, गरीबों को मदद करने का भी एक लक्ष्य लगाकर हम काम करेंगे। मुझे विश्वास है बहुत ही समझदार प्रेसिडेंट हमारे शशि जी बने हैं। सारे 162 या 64 समाज ग्राम सभाएं कर्नाटक में है, 13-14 लाख का आबादी है। इस समाज को, ग्राम सभाओं को एकत्रित कर कर हमारे अच्छे विचार वहां तक पहुंचाकर उनको भी सेवा करने का आप जिम्मेदार ले। यही बोलकर भारत माता की जय।